Hello dear students, welcome back to Science Wise. Once again in this video we are going to cover up all the question answers of chapter 11, that is air and water. ठीक है बच्चे, इस पूरे वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स और कॉपी वर्क देखेंगे चैप्टर 11 के लिए। और चैप्टर 11 क्या है आपका? एयर एंड वाटर। सो वेरी फर्स्ट इज न्यू वर्ड्स। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। तो आप किसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, blanket of air. Sedimentation. Sedimentation is the process of settling down of insoluble impurities in water. जब insoluble impurities जो है water में नीचे settle down हो जाती है, उस process को हम क्या बोलते हैं? Sedimentation. Sediments क्या है? What are sediments? Sediments are the insoluble impurities that settle down on the bottom of the container. ठीक है? Filtration. The process of separating insoluble impurities. It is the process of separating insoluble impurities using a filter paper. Next is loading. The process of separating suspended fine particles left after sedimentation and filtration by using alum. Alum का use करते हुए हम fine particles जो हैं, ठीक है, उसको क्या करें, उसको settle down करवा दें नीचे, तो वो क्या हो जाएगा? Loading. Distillation. Distillation क्या है? The process of removing of insoluble removing of dissolved salts from water by evaporation and followed by condensation and collecting of water vapor is known as distillation. इसके बाद आप देखिए समरी है, ठीक है, ये आपकी पूरी चैप्टर की समरी है। तो ये एक्सप्लेन, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे समरी एक्सप्लेन करनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और ऑलरेडी इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेन वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट दैट आई शुड एक्सप्लेन यू समरी, यू कैन जस्ट टेक्स्ट ऑन कमेंट। ओके, प्रैक्टिस टाइम 1. हु एम आई? First question, I am around you, but you cannot see me. It is air. I am a gas present in the air, but animals and plants cannot use me directly. It is nitrogen. Third, I am a gas used by plants to prepare food. It is carbon dioxide, और carbon dioxide को हम क्या बोलते हैं? CO2. याद रखना बेटा, है ना, CO2. Fourth question, I am a gas given out by plants and you need me to live. It is oxygen, और ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? O2 ऑक्सीजन, ठीक है। Fifth, I am not a gas but I am present in the air. मैं गैस नहीं हूं पर मैं एयर में प्रेजेंट हूं। कौन है ये? डस्ट। मैच द फॉलोइंग। स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होता है। ट्रोपोस्फेयर में कौन होते हैं? वेदर बैलून्स होते हैं। एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर इज मर्ज्ड विद द space because it is the outer layer of, है ना, outer layer होती है ये। मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर में कौन होते हैं? शूटिंग स्टार्स होते हैं आपके। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में कौन होते हैं? स्पेस शटल्स। प्रैक्टिस टाइम 2. फिल इन द ब्लैंक्स। आवर बॉडी हैज 70% ऑफ वाटर। कितना परसेंट है वाटर? 70% वाटर है ना। सेकेंड, water present in river, lakes and stream account for less than 1%. 1% से कम है, ठीक है। sawdust and chalk are insoluble impurities. कैसी impurities हैं ये? insoluble impurities. Fourth, the settling down of impurities in water is called, जब गंदगी पानी में नीचे जमा हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? sedimentation. Removing impurities from water यूजिंग फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जब फिल्टर पेपर का हम यूज करते हैं या कोई भी फिल्टर का यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अब आप देखिए बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर डी जो है आपका, वो क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। गिव वन वर्ड। इसका फर्स्ट वाला क्या है? गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ए, दिस गैस इज प्रेजेंट इन द एयर एंड इज यूज्ड टू मेक फ्लोरोसेंस बल्ब इन एंड लाइट्स। फ्लोरोसेंस बल्ब्स, और हम लाइट्स बनाते हैं इस गैस की, तो वो कौन सी गैस होगी? आर्गन। बी, दिस गैस शील्ड
the earth against the harmful ultraviolet radiation of the sun. तो यहाँ पे आपको गैस लिखना है, तो ये आंसर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, ओजोन, ओजोन, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ओजोन, सी. This layer of atmosphere is merged with the outer space. It is exosphere. This is the coldest layer of the atmosphere. It is mesosphere. The purest form of water that is used in laboratories is distilled water. Question number 2. Which process should Meetu follow to separate the following? सॉडस्ट फ्रॉम वाटर. मीटू को अगर सॉडस्ट को वाटर में से रिमूव करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. अगर उसको चॉक को पानी में से अलग करना है तो फिल्ट्रेशन. सेडिमेंट्स पार्टिकल फ्रॉम वाटर, तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस करेगी वो, लोडिंग. सॉल्ट फ्रॉम वाटर, तो उसके लिए इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन. Question number E, short answer questions. Name the gas that are present in the air. Also write their composition in air. Question का मतलब समझिए कि आपको गैसेस के नाम लिखना है, कौन सी गैस एयर में प्रेजेंट होती है, और उनका कंपोजिशन लिखना है. कंपोजिशन मतलब कितना परसेंटेज में वो प्रेजेंट है. तो आंसर इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. इट कंटेन्स नाइट्रोजन 78%, oxygen 21%, carbon dioxide and other gases such as argon, water vapor, dust, smoke 1%. ठीक है, तो ये आपने कंपोजिशन भी बता दिया और ये भी बता दिया कि कौन सी गैसेस एयर में प्रेजेंट है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है. द एटमॉस्फेयर कीप्स द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सुटेबल, सुटेबल की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है, suitable for all living organism to survive. एटमॉस्फेयर क्या करता है, टेम्परेचर ऐसा मेंटेन करता है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल हो सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, दूसरी बात ये क्या है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आंसर और भी छोटा रहा. ठीक है. थर्ड, मेंशन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बतानी है जो कि अर्थ सरफेस से स्टार्ट हो रही है. सो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, mesosphere, thermosphere and exosphere. Write any 3 application of air pressure. So you have to write any 3 application of air pressure. Some important application of air pressure are drinking a liquid through a straw. जब हम किसी लिक्विड को स्ट्रॉ से पीते हैं तो वो एक एप्लीकेशन हो गई. फिलिंग इंक इन फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन में जब आप इंक भरते हैं तो वो भी एक एप्लीकेशन है. फिलिंग मेडिसिन इन syringe or a dropper is the application of air pressure. What are sediments? Which method of separation increase the rate of sedimentation? Answer, the insoluble impurities that settle down at bottom of the container are known as sediments. ठीक है. Loading increase the rate of sedimentation. Question number 6. How is water on the earth surface distributed? Water कैसे distributed है अर्थ की सरफेस पे? Water covers almost 3/4 part of the earth's surface. More than 90% of water is present in ocean and in the form of ice. Less than 1% of water is present in river, lake and stream. क्वेश्चन नंबर 7. Why is water called universal solvent? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा. Water is known as the universal solvent as it dissolves many substances as compared to any other liquid. Question number F, long answer type question. Describe the importance of oxygen, नाइट्रोजन इन एयर. आपको इंपॉर्टेंस बतानी है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की. तो आंसर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज फर्स्ट नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स.
Second, needed for burning. Importance of nitrogen in air. Used by farmers to make fertilizers. Farmers इसका use करते हैं fertilizers बनाने के लिए. Second, helps to keep packaged product fresh. जो packaged products आते हैं उनको fresh रखने के काम आते हैं. Third, liquid nitrogen is used in blood bank, laboratories and food store to keep the item frozen. Fourth, legumes such as pea and beans use nitrogen to grow after converting it into a usable form by the action of a certain type of bacteria. Question number 2. Why is the ozone layer important for us? Ozone layer हमारे लिए क्यों important है? Question है. तो answer is the stratosphere contains ozone gas. Stratosphere में क्या होती है? Ozone gas होती है, या उसको ozone layer भी बोल सकते हैं. Second, the ozone gas absorbs harmful ultraviolet rays of the sun and prevents them from reaching the earth. ओजोन गैस क्या करती है? सन की जो हार्मफुल रेज है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको प्रिवेंट करती है अर्थ तक आने के लिए. ठीक है, मतलब रोक के रखती है. थर्ड, the exosphere to ultraviolet rays the exposure to ultraviolet rays यानी कि UV rays can cause sunburn, skin cancer and irritation of eyes. अगर हम एक्सपोज होंगे अल्ट्रावायलेट रेज से तो क्या होगा? हमको सनबर्न हो जाएंगे, स्किन कैंसर हो जाएगा, इरिटेशन ऑफ आईज है ना, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ वुड यू शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस? आप कैसे बताएंगे कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है? तो इसका आंसर बहुत ही अच्छा है. टेक अ बैलून. आप इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं. टेक अ बैलून एंड ब्लो एयर इनटू इट. सेकेंड पॉइंट, द बैलून इन्फ्लेट्स as the air takes the space inside the balloon. बैलून कैसा होगा? फूल जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एयर अपनी स्पेस बना रही है बैलून के अंदर. थर्ड, as soon as we stop blowing the air in the balloon and release the mouth, the air escape and the balloon get deflated. Fourth, how can we prove that an inflate balloon is heavier than the deflated balloon? ये भी एक एक्टिविटी है, इसको भी आप कर सकते हैं ना. आंसर इज टेक 2 equal size balloon, a wooden stick and some thread and both pins. या बोट पिन ले लीजिए आप. ठीक है. Second point, inflate the balloon equally and then on the balloon on the each end by the stick. You have to put the stick and you have to attach both the balloons with the help of thread. Then third point, balance a wooden stick with the balloon on a support. Fourth, now using a pin prick on the balloon. ठीक है, आपको एक पिन ले लेनी है और एक बैलून को फोड़ देना है. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू विल ऑब्जर्व दैट द स्टिक tilts towards the inflated balloon. जो स्टिक है वो क्या करेगी? इन्फ्लेटेड बैलून की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी. और ये क्या बताता है? 6th point, this shows that the inflated balloon is heavier than the deflated balloon. It means that the inflated balloon is heavier than the deflated one. Now 5th question, explain the method of removing the insoluble impurities from water. So the method is sedimentation and decantation. इस मेथड से हम जो हमारी insoluble impurities है उसको हम रिमूव कर सकते हैं और ये मेथड बहुत ही सिंपल है. तो हम देख लेते हैं क्या है इसमें आंसर. फर्स्ट, take some water in a beaker, add some sand into it and stir the contents well. Second, keep the content of the beaker undisturbed for some time. Third, after few minutes, the sand settles down and leaves a layer of clear water on the top. Fourth, now take another empty beaker and using a glass rod gently pour the clean water on the top into an empty beaker. 5. The impurities remain in the beaker and clean water is transferred to the other beaker.
राइट। आप ये डायग्राम बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा डायग्राम है। ये डायग्राम है डिस्टिलेशन का, डिस्टिलेशन का डायग्राम है, आपकी साइंस वाइज बुक में भी दिया हुआ है शायद। हाँ, आपकी बुक में दिया हुआ है ये डायग्राम, है ना, आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डायग्राम बनाया हुआ है एक बच्ची ने। 6th, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। और ये जो डायग्राम है ये आपके आंसर नंबर 6 का है, ठीक है। ये आंसर नंबर 6 के साथ आपको डायग्राम बनाना है। The process of distillation involves the following steps. First, the impure water is heated till it is boiled in an enclosed apparatus. The water change into water vapor, leaving the impurities behind the container. Second point, water vapor is allowed to travel through a tube to another container. Third, while moving through the tube, water vapor condenses to form water and gets collected in another container. अब आप देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, और इसका ए है सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन के हम पॉइंट्स देख लेते हैं। First point in sedimentation is when water contain insoluble impurities is kept undisturbed for some time, the insoluble impurities settle down at the bottom of the container. This process is called sedimentation. Filtration. The process of filtration involves the removal of impurities from water by using a filter. This filter could be a piece of muslin cloth or a filter paper. सेकेंड डिफरेंस हम देखें तो इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन में है। इवेपोरेशन के अंदर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द वाटर कंटेन्स impurities such as salt and sugar that are soluble in water and can be removed by heating solution for some time, ठीक है। जबकि हम अगर डिस्टिलेशन में देखें तो इन दिस प्रोसेस डिस्टिलेशन द impurities या द impure water is heated till it is heated till boiled in an enclosed apparatus. The water change into water vapor, leaving the impurities behind the container. अब second point हम देखते हैं evaporation में, while heating the water change into water vapor and escape into the air. The impurities are left behind the container. जबकि इसमें जब हम बात करते हैं डिस्टिलेशन में तो क्या होता है, water vapor is allowed to condense in a large container. The water drops या वाटर ड्रॉपलेट्स इज ऑब्टेन्ड, है ना। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट ऑब्टेन होती है या कलेक्ट होती है वो क्या होता है आपका प्योर वाटर, और उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। अब हम आ जाते हैं थिंक एंड आंसर। Why it is not possible to separate salt from water by sedimentation and decantation? Answer is, it is not possible to separate salt from water by sedimentation and decantation as salt is soluble in water and does not settle down. ठीक है, सॉल्ट कैसा होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए वो सेटल डाउन नहीं हो पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिशा वाज गोइंग camping. She carried a clean muslin cloth and some chlorine tablets with her. How would these be useful to her? अब त्रिशा कहाँ जा रही है, कैंपिंग पे जा रही है, और उसने अपने साथ क्या किया है, एक क्लीन मसलिन क्लोथ रख लिया और क्लोरीन टैबलेट्स रख लिए। अब आपको ये बताना है कि ये इसमें हेल्पफुल क्या, मतलब क्या मदद करेंगी ये। So answer is, Trisha was going camping. She carried a clean muslin cloth and some chlorine tablets with her. These are useful to her for filtering water by muslin cloths, and chlorine tablets will kill the germs in water. This way she can make the water potable. Question number 3. What might happen if the percentage of carbon dioxide increase in the atmosphere? क्या होगा अगर percentage जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो increase हो जाएगा atmosphere में? So answer is, if the percentage of carbon dioxide increase in the atmosphere, the plants and animals will not have enough of oxygen for respiration and may die.
क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रॉपर्टी इज शोन बाय दिस एक्टिविटी। तो एक्टिविटी दी हुई है और आपको उसके बारे में लिखना है कि क्या कंक्लूजन आया इसका। सो एक्टिविटी इज द बैग इन्फ्लेटेड व्हेन द एयर इज ब्लोन। बैग की जगह यहाँ बैलून आएगा, है ना। तो आंसर इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इससे यही पता चला हमको। सेकेंड, द रॉड टिल्ट टूवर्ड्स द इन्फ्लेटेड बैलून। अगर रॉड किसी इन्फ्लेटेड बैलून की तरफ टिल्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि एयर हैज वेट। थर्ड, मेडिसिन सक्ड इन बाय अ सिरिंज। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, और ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये आपका एप्लीकेशन ऑफ एयर प्रेशर है। फोर्थ, अ कैंडल इज extinguished when covered with a glass। इसका मतलब ये है कि वो जो एक्टिविटी थी जब हमने कैंडल जलाई थी और एक ग्लास से उसको कवर किया था तो वो बुझ क्यों गई थी, है ना, वो जल क्यों नहीं पाई थी, ये पूछ रहे हैं वो। तो इसका मतलब क्या है, दैट एयर हेल्प्स इन कंबशन। ओके, अब ये जो है ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो था, तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं बेटा, है ना। If you have any doubt, you can ask in the comment section. Also, you can mention any of your demand of video chapters so I can explain it also. Stay connected to ScienceWise. Thank you.